आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वाली वीडियो में जो चौथी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था जंक्शन के बारे में। तो जंक्शन के बारे में हमने बता दिया था, लेकिन कुछ जंक्शन बचे हुए थे जिसके बारे में नहीं हो पाया था, जैसे टी जंक्शन, न्यून कोर जंक्शन, उसके बाद आपका जो है वाई जंक्शन, फिर विषम जंक्शन। ठीक, ये इतने प्रकार के जंक्शन के बारे में नहीं बता पाया था, तो आप इसके बारे में जान लीजिए कि टी जंक्शन जो होता है ये इंग्लिश के कैपिटल टी के आकार का होता है, जो कि 90 अंश के कोण पे आकर मिलता है, लेकिन एक दूसरे को काटता नहीं है। ये देखिए 90 अंश के कोण पे मिलने का मतलब ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, लेकिन एक दूसरे को काटा नहीं। ये इधर से काटते हुए क्रॉस करते हुए नहीं गए, सड़क ऐसे है उसके बाद ऐसे है। ठीक, तो ये हुआ टी जंक्शन। इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये ऐसे जंक्शन जहाँ पर दो सड़कें 90 अंश पर मिलती हैं परंतु काटती या क्रॉस नहीं करती हैं, तब उस जंक्शन को हम टी जंक्शन कहते हैं। ठीक, अगला जंक्शन जो है न्यून कोर जंक्शन है। जैसे आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसे बनेगा कि जंक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें ये चीज़ आपको जो है लिखना और बताना होगा। अगला है न्यून कोर जंक्शन। न्यून कोर जंक्शन जो है वो है जहाँ पर दो मुख्य सड़कें 90 अंश के कोण पर न काटकर किसी न्यून कोण या अन्य कोण पर क्रॉस करती हैं, उस जंक्शन को वो न्यून कोर जंक्शन कहते हैं। न्यून कोर जंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, न्यून कोर जंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला वाई जंक्शन, दूसरा विषम जंक्शन, तीसरा बहुसंख्यक जंक्शन मतलब मल्टीपल जंक्शन, जहाँ पे कई मतलब जैसे चारों दिशाओं नहीं, चारों दिशाओं के बीच बीच में भी सड़क निकली हो। जैसे ये मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ, ये है सर्कल, अब एक इधर निकली हुई हो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस प्रकार के ऐसे मल्टीपल जंक्शन कहते हैं। और ये नहीं कि एक इधर से और एक इधर से, नहीं, इसको खाली जंक्शन बोलेंगे, लेकिन जो बहुसंख्यक जंक्शन होते हैं उसे मल्टीपल जंक्शन बोलते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया है। मेन सर्कल जो है ये है सड़क का। अब इसमें एक रोड इधर गई है, इधर गई है, इधर, चारों तरफ से भी बीच बीच में भी निकली हुई है, चारों तरफ के अलावा भी, तो इसे जो कहते हैं मल्टीपल जंक्शन। ठीक, और उसके बाद वाई जंक्शन किसे कहते हैं? वाई जंक्शन जहाँ पर दो सड़कें 90 अंश के कोण पर न मिलकर किसी अन्य कोण पर मिलती हैं परंतु क्रॉस नहीं करती हैं, तब उस जंक्शन को वाई जंक्शन कहते हैं। यह वाई आकृति के होता है, इसलिए इसको वाई जंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंग्लिश के कैपिटल वाई के जैसा है, आप देखेंगे इस प्रकार से, ये आपका हुआ, ये और ये और ये वाई आकार का हुआ, इसी को कहते हैं वाई जंक्शन। सॉरी। दूसरा जो है विषम जंक्शन। इस तरह के जंक्शन में दो अलग अलग सड़कें एक मुख्य सड़क पर अलग अलग विपरीत दिशा में समकोण पर मिलती है परंतु एक दूसरे को काटती नहीं है, उसे विषम जंक्शन कहते हैं। अगला जो था मल्टीपल जंक्शन के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि ऐसा जंक्शन या एक पॉइंट से, एक जंक्शन से जब मतलब चार से अधिक जब रोड क्रॉस करती हैं, सड़कें निकलती हैं, मतलब एक ही शाखा से कई सड़कें जब निकलती हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल जंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यक जंक्शन। बहुसंख्यक जंक्शन। अगला टॉपिक है सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना, जैसे कि आजकल सड़क पर इतने अधिक यातायात हो गए हैं कि सड़क दुर्घटना एक आम बात हो गई है, लेकिन ये सड़क किस कारण से होते हैं और
कब हो जाते हैं, इससे कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ को और सड़क के नियम को जो है ध्यान रखा जाए तो इन सब दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे कि सड़क दुर्घटना के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आपका प्रश्न बनता है कि पूछ सकता है कि सड़क दुर्घटना किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उसका विस्तृत उत्तर दें या व्याख्या करें। तो उसमें आपको बताना होगा सड़क दुर्घटनाएं निम्न कारणों से होती हैं। जैसे पहला है सड़क पर यातायात का बहुत होना, दूसरा है सड़कों की चौड़ाई कम होना, तीखे वक्र होना, मतलब घुमाव जो हो एकदम जो अंधा मोड़ हो, उस प्रकार के घुमाव पे भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तीसरा जो है चालकों की लापरवाही, अकुशलता, अधिक जल्दबाजी। जैसे चालकों की लापरवाही मतलब उनको सड़क का कोई नियम कानून न पता हो कि कैसे कैसे चला जाता है, कब क्या होता है, और ज़्यादा स्पीड में चलना या जल्दीबाजी करना, मतलब कि सड़क के रूल को तोड़ते हुए जाना, ये सारी चीज़ें जो है दुर्घटना को न्योता देती हैं, मतलब दुर्घटना को बढ़ावा देती हैं, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। अगला है वाहनों के ब्रेक, टायर, हॉर्न आदि ठीक प्रकार के न होना। जैसे कभी कभी ब्रेक फेल हो जाता है या आपका हॉर्न नहीं बज रहा है, आप उतने ही स्पीड में जा रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं कि आप पीछे से आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगला पॉइंट जो है सड़क पर जल भराव अथवा फिसलना। कभी कभी होता है जहाँ पर मोड़ होता है वहाँ पर फिसलन होती है सड़कें पे, तो उस जगह पे भी टायर स्लिप कर जाता है, तो ऐसी जगह पे भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसा कि पशुओं का सड़क पर घूमने से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे आप जा रहे हैं, पशु का कोई पता नहीं किधर से घूम जाए, कब क्या किधर मुड़ जाए, तो उससे भी जो है सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अगला पॉइंट है यातायात के नियमों की सही जानकारी नहीं होना। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि चालक को अगर यातायात के सही नियमों का जानकारी नहीं है या वो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी दुर्घटना के बहुत मुख्य कारण हो सकते हैं। खराब अथवा धुंध भरा मौसम होना। कभी कभी क्या होता है कि मौसम खराब होता है, धुंध होता है, तो जो चालक होता है वो सामने नहीं देख पाता है, इसकी वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अंतिम पॉइंट में क्या होगा, तीव्र गति व धीमी गति वाहनों के लिए अलग अलग पथ न होना और सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं। जैसे जो मेन रोड होती हैं, ज़्यादा चालू रोडें होती हैं जहाँ से ज़्यादा वाहन गुजरते हैं, वहाँ पे पैदल चलने के लिए अलग, टू व्हीलर के लिए अलग और फोर व्हीलर के लिए अलग लेन होता है। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कि इस लेन को डिवाइड करने के लिए वाइट कलर की पट्टी डाली जाती है, उस पे जो है अंकित किया जाता है, उस पे निर्देश दिया जाता है, लिखा रहता है कि इस पे टू व्हीलर का वाहन चलेगा और इधर फोर व्हीलर से, और इधर पथ चालक मतलब जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस के माध्यम से ये अलग अलग बांटा रहता है। अगला पॉइंट है सड़क दुर्घटना रोकने के उपाय। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि प्रश्न बनता है कि सड़क दुर्घटना किन किन कारणों से हो सकता है या होता है, तो उस जगह पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उसका हमने आपको बताया। और ये भी बनेगा कि सड़क दुर्घटना रोकने के कौन कौन से उपाय होते हैं, निम्नलिखित उपायों को लिखिए, उस जगह पे ये होता है। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो भी मतलब हमें कभी कभी होता है कि स्टूडेंट को पता रहता है कि हाँ ये चीज़ हमको आता है, लेकिन क्वेश्चन को अगर पूछ लिया, थोड़ा सा घुमाव देकर कर लिया, उसको आता रहता है लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस पर प्रश्न कहाँ से उठ सकता है या कहाँ से बन सकता है, तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रहेगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं हो सकती है, कभी भी परेशानी नहीं हो सकती है। सड़क दुर्घटना रोकने के उपाय। सड़क दुर्घटना रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सड़क दुर्घटना रोकने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, सड़क संबंधी नियमों की उचित जानकारी उपलब्ध कराकर। भाई सड़क के नियम को जानकारी होनी चाहिए चालक को। दूसरा,
सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों को विरुद्ध उचित कार्रवाई करके, जैसे अगर आप नियम को तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड से चलते हैं, सिग्नल को नहीं देखते हैं या किसी भी नियम को तोड़ते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका चार्ज लगाया जाता है। इसी वजह से कि आप अपने नियम से चलें और ऐसी जो है हरकत ना करें कि जिससे दुर्घटनाएं बढ़ सकें या बढ़ें या होती हैं। यातायात की आवश्यकता अनुसार सड़क का सही अभिकल्पन होना चाहिए। जैसे यातायात के अनुसार सही अभिकल्पन होने का मतलब ये होता है, कभी कभी होता है कि जिस सड़क पर वाहन 4 व्हीलर चलने लायक नहीं होता है, तो उस सड़क पर भी 4 व्हीलर वाहन को लेकर जो है जाया जाता है। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, जगह कम पड़ती है और वाहन एक दूसरे को क्रॉस होकर नहीं गुजर सकते हैं, तो भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ को रोक लेना चाहिए, तो इससे दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। अगला पॉइंट जो है, दुर्घटना होने पर दुर्घटना के कारण की जांच व भविष्य में बचाव के ऊपर, जिस किसी प्रकार से दुर्घटना होती है उसकी जांच हो जाए अगर कि ये दुर्घटना कैसे हुई है, तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि वो दुर्घटना फिर दोबारा ना हो, तो जब वो गलती दोबारा ना हो तो ऐसी दुर्घटनाएं फिर दोबारा नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए उस चीज़ को जो है विशेष रूप से जांच करके और चालक को दंडित किया जाता है। इसीलिए जो है तमाम प्रकार के जो है फाइन का जो है प्रावधान सरकार ने कर रखा है। अगला पॉइंट है, वाहन चालकों को लाइसेंस देते समय उनकी कुशलता की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। सही चीज़ ये है कि जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय उनका जो है जांच कर लेना चाहिए। जांच में क्या होना चाहिए कि उनको सड़क का रूल पता है कि नहीं पता है, सड़क पर जो सिंबल दिए हुए होते हैं कि रुकना है, टर्न होना है, स्लो चलना है, किस लेन में चलना है, ये सारी चीज़ों की जो है एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही दिया जाना चाहिए। कभी कभी होता है कि बिना एग्ज़ाम पास किए भी किसी न किसी एन प्रकार से जो है उनको लाइसेंस दे दिया जाता है और वो सड़क पे जाकर जब नियम कानून को पालन नहीं करते हैं, तब क्या होता है, वही दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। अगला पॉइंट जो है, सड़क मार्ग पर आवश्यकतानुसार सूचना संकेत, चेतावनी संकेत व आदेश संकेतों की व्यवस्था ठीक तरह से की जानी चाहिए। हाँ, जैसे सड़क मार्ग पर आवश्यकता सूचना संकेत और ये रहता भी है और रहता है, इसको अगर चालक जो चलाने वाला है वो कुशल है, जानकार है उसके बारे में, तो सड़क दुर्घटनाएं कभी नहीं हो सकती हैं। और ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सड़क दुर्घटना रोकने का ये उपाय बन सकता है। अगला चैप्टर जो होगा 5वां चैप्टर होगा हाईवे इंजीनियरिंग का, हम दूसरे लेक्चर में उसको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए सब।